गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 28 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मुख्य फीचर हैं वो क्या क्या हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जिसमें आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ लिखा है द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स एज ऑफ्टन बीन रेफर्ड टू एज अ कॉन्सेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में हमें फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो हमारे जिस खंड में, जिस सेक्शन में वो अधिकार दिए गए हैं, वो सेक्शन हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जान है, अंतरात्मा है। ठीक है। कॉनिकल रूल्स एट ट्रेड अ सर्टेन सस्पेंशन ऑफ द स्टेट इन द माइंड ऑफ द nationalist and they want to be ensured that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India। अब कहते हैं कि जो हमारे नेशनलिस्ट थे, आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के पश्चात, उन लोगों के दिमाग में ये बात आई कि कहीं ऐसा ना हो आज़ादी के बाद भी हम गुलामी की ज़िंदगी जिएं, यानी कि जो लोग सत्ता में, जो लोग पावर में हैं, वो कहीं अपनी पावर का मिसयूज़ ना करने लगे, है ना। गरीब और कमज़ोर तबके को, या जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी ज़्यादा नहीं है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो आपके मेजॉरिटीज़ हैं वो अपनी पावर से उनको दबाएं, है ना। फंडामेंटल राइट्स इसीलिए मौलिक अधिकार हमें दिए गए। देयर वाज प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द arbitrary and absolutely exercise of the power by the state। कहते हैं कि जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, ये आपके जो भी सिटीज़न है, जो भी नागरिक है, उनके सारे राइट्स को और उनकी जो भी एक्सरसाइज हैं, जो भी उनकी पावर्स हैं, उनको क्या करता है, सिक्योर करता है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम संविधान की बात करें, दस गारंटी द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं कि एक अकेला इंसान को एक गारंटी दी जाती है कि उसके अधिकार का कोई हनन नहीं करेगा, और अगर ऐसा होता है तो वो हर किसी के ख़िलाफ़ क्या कर सकता है, चाहे जो भी उसका राइट्स का हनन कर रहा हो या उसको ख़राब कर रहा हो, वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकता है। कैसे? आपके फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी। वो बोलते हैं कि भाई ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने हर व्यक्ति क्या है, इक्वल है। दिस मीन्स नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन, कास्ट एंड और सेक्स, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके नाम, जाति, धर्म या उसका जेंडर क्या है, लिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग, उसके बिना पर, उसके आधार पर आप उसके साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम की बात की जाए तो इसके अंतर्गत बोलते हैं अंडर दिस, इसके अंतर्गत ऑल सिटीजन हैव फ्रीडम टू स्पीच, हर इंसान को बोलने की आज़ादी है, अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर करने की आज़ादी है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, अपने एसोसिएशन बनाने की आज़ादी है, अपने जो आपका गुट बनाना होता है, संगठन बनाना होता है। राइट टू मूव फ्रीली एंड रेसिडेंस इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एक दूसरी चीज़ ये कि आप कहीं भी फ्रीली आ जा सकते हैं और किसी भी जगह पर आप अपना घर बना के रह सकते हैं अपने देश के अंदर। एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, और आप किसी भी तरह का कोई भी प्रोफेशन अख्तियार कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन ले सकते हैं, कोई भी बिजनेस ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। ठीक है। अगला आपको दिया गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी अगर आपका एक्सप्लॉइट हो रहा है, आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। लिखते हैं इट पॉसिबल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, बच्चों को या लड़कियों को बेच दिया जाता है दूसरे मुल्क में चोरी छुपे, ये क्या है, ये आपका ह्यूमन राइट के ख़िलाफ़ है, इसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। प्रोपेगेट द रिलीजियस ऑफ देयर चॉइस, आप अपनी मर्ज़ी का जो भी धर्म है आप उसे चुन सकते हैं, उसे अपना सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। ठीक है।
सॉरी बच्चों, हम लोग ना नीचे पहुंच गए, सॉरी। यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसा हमने पढ़ा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो गलत है, बच्चों को आप बेच नहीं सकते हैं। फोर्स लेबर हम लोग का देखा होगा आपने अक्सर के बंधुआ मजदूर पिक्चरों में। रियल लाइफ में तो वैसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन पिक्चर्स वगैरह में जो पुराने ज़माने की है बंधुआ मजदूर हुआ करते थे कि आप हमारे ग़ुलाम हैं, अब हम आपको कोई भी पैसा नहीं देंगे और सारी ज़िंदगी हम आपसे काम करवाएंगे। या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन लेस दैन 14 ईयर्स एज, यानी 14 साल से कम बच्चों के आप मजदूरी कराना, बाल श्रम, ये भी आपके क्या है, ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। अगर ऐसा कहीं आपको होता दिखता है या किसी के साथ होता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, अपने मज़हब को मानने की आज़ादी है। इट प्रोवाइड्स, ये जो राइट है ये हमें देता है। राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस, अपनी जो मज़हब है उसको आप उसकी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। प्रोपेगेट ऑफ द रिलीजियस योर चॉइस, और आप अपनी पसंद का, अपने मनपसंद मज़हब को चुन सकते हैं। अपने कल्चरल फेस्टिवल्स या आपके मज़हब से बिलोंग जो भी चीज़ें हैं आप उसे मना सकते हैं। लेकिन देखिए, सारे मौलिक अधिकार जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके ऊपर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी गई हैं, है ना। यानी आप कुछ भी काम करेंगे अपनी खुशी के लिए करेंगे, लेकिन उस 2 चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1, आपने जो किया उससे किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। नंबर 2, आप जो कर रहे हैं उससे सोशल, यानी आपका जो समाज है ना, उसको भी फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ लिखा है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। आपका दूसरा है कल्चर और एजुकेशनल राइट्स, जिसमें बोलते हैं ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक्स can set up their own educational institution in order to the preserve and develop their own culture, ठीक है। यानी अलग अलग कल्चर के, अलग अलग मज़हब के लोग जो हैं वो अपने क्या कर सकते हैं, अपने मज़हबी स्थान बना सकते हैं, ताकि वो अपने बच्चों को अपने तरह की, अपने कल्चर की ज्ञान दे सके, उसकी नॉलेज उन्हें दे सके, और साथ ही साथ अपने मज़हब को, अपने कल्चर को बचा सके, प्रिजर्व कर सके। अब यहाँ पे आपको लास्ट जो राइट है वो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, सॉरी, है ना। यानी इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये आपके 6 मौलिक अधिकारों की जान है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ऊपर के जो 5 आपके मौलिक अधिकार हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका हनन होता है, अगर उनको ख़राब किया जाता है या उनका मिसयूज़ हो रहा होता है, तो आप इस राइट के तहत उन 5 में भी कोर्ट जा सकते हैं। अब उम्मीद करती हूँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देखें यहाँ लिखा हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से आप क्या समझते हैं। देखिए, यहाँ आप लिखेंगे कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक राइट्स का, यानी अधिकारों का समूह है जो हमें ये रिकॉग्नाइज़ कराता है, कहाँ से मिलता है, सुप्रीम कोर्ट से मिलता है, और ये रिकॉग्नाइज़ कराता है कि हमारे साथ किसी भी तरह की कोई भेदभाव या किसी तरह की कोई दुर्व्यवहार ना हो, ठीक है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनकी ज़रूरत पड़ती है। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है विच फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हमें दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। बता सकते हैं भाई राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी ये 6 आपके ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स भी हम बोलते हैं इन्हें, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो इस तरह से ये आपके 6 राइट्स हैं। क्या होते हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, ये सब मैंने अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिखा है वाई आर द फंडामेंटल राइट्स नेसेसरी फॉर ऑल द सिटीजन, यानी शहर के हर नागरिक को, देश के हर नागरिक को फंडामेंटल राइट्स की आवश्यकता क्यों है और वो उन सबके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट एनी इन्वर्शन बाय द स्टेट, यानी स्टेट, क्योंकि जो राज्य है, राज्य का मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई स्टेट पर्टिकुलर हमसे कुछ करने वाला है, मतलब ये कि जो पावरफुल लोग हैं, जो सत्ता में हैं, जिनके पास सरकारी पावर है, एग्जाम्पल के तौर पे पुलिस वाले अंकल, है ना, वो अगर हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं या किसी तरह की हमसे ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, तो हम उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं, है ना, ताकि वो अपने पावर का दुरुपयोग ना करें। इसके लिए हर किसी को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं,
ठीक है, और हमें फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत पड़ती है। लिख लेंगे। अब यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है, लिट्स द वेरियस राइट्स गिवन अंडर द राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर जो अलग अलग तरह के और फ्रीडम्स दिए गए हैं उनको आपको मेंशन करना है। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि इस वाले राइट के अंतर्गत हमें क्या मिलता है कि सारे इंसान कुछ भी फ्रीली बोलने के लिए, अपने भाव को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री हैं पूरी तरह से, है ना। जो भी हमारे पास राइट्स हैं हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से। हमारे पास राइट है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है, पूरी कंट्री में, यानी अपने इंडिया के किसी भी हिस्से में हम कहीं भी रह सकते हैं, ठीक। किसी भी धर्म की, किसी भी मज़हब की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिज़नेस हम अपना सकते हैं, यानी हमें कोई भी मना करने वाला नहीं है। बस शर्त क्या है कि जहाँ फंडामेंटल राइट्स होते हैं वहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं, है ना। तो हमारी ड्यूटी ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के तहत किसी और को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।